लोग कैसे स्पिरिचुअल पाथ पर आते हैं, या वो कौन से लोग हैं जो इस स्पिरिचुअल पाथ यानी कि आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं। क्या किसी को कन्विंस किया जा सकता है टू बी स्पिरिचुअल, इस आध्यात्मिक मार्ग को अपनाने के लिए? अगर आप कुछ वर्ष इस डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो ये तो क्लियर हो जाएगी कि किसी को कन्विंस करना इस रास्ते पे आने के लिए ये बहुत ही मुश्किल है। तो कौन से लोग आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं? कुछ वर्ष पहले मैंने अपने एक फ्रेंड को एक राइटअप भी इस रिगार्डिंग लिखा था, वो मैं आप सबके सामने पढ़ के सुनाना चाहूँगा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर वे लोग कौन हैं जो, और ऐसा क्या होता है जिस कारण से लोग स्पिरिचुअल पाथ पर आते हैं। जो मैंने लिखा था, इट वाज व्हाट कैन यू से टू अ चाइल्ड और अ चाइल्डिश मैन who indulges in worldly things, looking for solutions out in the world so that he takes up this spiritual path. हम सॉल्यूशन को पाने के लिए बाहर की दुनिया में भटकते हैं। इस पे मैंने पहले भी कई वीडियोस बना रखी हैं, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चाइल्डिश मैन या चाइल्ड इसलिए वर्ड यूज़ किया बिकॉज आई फील जब तक इंसान इस डायरेक्शन में सोचना या देखना स्टार्ट नहीं करता है, तब तक उसकी हर एक डिसीजंस चाइल्डिश ही होती है। और जब हम गहराई से चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हैं तब ये क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। हाउ विल यू बी एबल टू कन्वे समथिंग लाइक दैट? You cannot convince him to devote himself to God as he won't believe you. यहाँ मैंने अलग अलग जो भारतीय संस्कृति में अलग अलग मार्ग बताए गए हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और ध्यान मार्ग या राजमार्ग। तो इनको मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकता है। मैं नहीं आने वालों के लिए इन पांचों तरीकों में कैसे वो मना करते हैं या नहीं आ पाते हैं, या कोई कन्विंस करने जाता है किसी भी तरीके से, किसी भी रास्ते से, पर फिर भी नहीं आ पाते हैं, उसको ही मैं रिजेक्ट करने की कोशिश किया हूँ। सो द फर्स्ट वन इज़ यू कैन नॉट कन्विंस हिम टू डिवोट हिमसेल्फ टू गॉड एज ही वोंट बिलीव यू। जो भक्ति मार्ग है उसमें डिवोशन, द पाथ ऑफ डिवोशन, उसके थ्रू स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं। तो हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि दैट यू डिवोट योरसेल्फ टू गॉड, वो बिलीव नहीं करेगा। देन द सेकेंड इज, नेक्स्ट इज यू कैन नॉट इम्पार्ट नॉलेज एज ही वोंट गेट इट। ये ज्ञान मार्ग का था। यू कैन नॉट आस्क हिम टू विड्रॉ एंड कॉन्सेंट्रेट एज ही वोंट बी एबल टू, ध्यान मार्ग में। You cannot ask him to renunciate as his will won't allow him. The only thing you can suggest to him is to try to live to the fullest in whichever way he feels the right, and he can get it that way that he truly wants. If he at least tries that only to his full capacity, one day or the other he will come to realize that he won't be able to get it outside for what he is looking for. On that very day, he will knowingly or unknowingly come to the path of spirituality. But the only criterion is that he lives to the fullest capacity in whichever way he feels the right. Means आप किसी भी तरीके से किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। आप एक ही सजेशन दे सकते हैं कि उसको जैसा भी लगता है, शायद उसको यही लगता है कि सामने वाले को कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो बाहरी दुनिया में है। सो लेट हिम परस्यू दैट।
बस एक ही क्राइटेरियन है कि जिस भी पाथ को वो चुने उसको फुलेस्ट कैपेसिटी के साथ आगे बढ़े, उसको परस्यू करे। एक दिन ज़रूर समझ में आ जाएगा कि वो पाथ जिस पे वो चल रहा है, बाहरी दुनिया में जो सॉल्यूशंस ढूंढ रहा है, उसकी फ्यूटिलिटी दिखने लगेगी, उसका बेतुकापन नज़र आने लगेगा। ऑन दैट वेरी डे उसको कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। He will automatically starts his journey towards within। तो ये मैंने कुछ साल पहले लिखा था। अब हम बात करते हैं कि कैसे, कौन से लोग हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पर आते हैं। तो मोटा मोटी तौर पे अगर हम देखेंगे तो दो तरीके से लोग स्पिरिचुअल पाथ पर आते हैं। तो वो दो तरीका या दो रास्ते कौन कौन से हैं? एक तो वे लोग हैं जो कुछ भी पाना चाहते थे इस संसार में, इस वर्ल्ड में, which is outside world. He or she has got everything that he could get in this outside world. But जो उनका थर्स्ट है, जो उनका हंगर है, is still unfulfilled। वो अभी भी उनका डिज़ायर्स पूरा नहीं हुआ है, वो संतुष्ट महसूस नहीं करते हैं। And then they realize the futility of pursuing anything outside। और किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन वो फिर देख पाते हैं कि बाहर से शायद नहीं आ पाएगा। And then on the very same day he or she looks inward or looks within। And वो एक मोड़ होता है जब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप आध्यात्मिक हो रहे हैं या फिर आप यू आर गोइंग ऑन टू अ स्पिरिचुअल पाथ। ही और शी ऑटोमेटिकली गोज ऑन टू इट, और उस दिन उनका वो स्पिरिचुअल पाथ स्टार्ट होता है, जर्नी बिगिंस। एंड ही or she himself or herself starts questioning about existence, about life, about the purpose of this creation, entire creation, about the purpose of this world, or the creator of this creation। वो खुद बेखुद इस सवाल को, इन सवालों को जानने का जिज्ञासा प्राप्त कर लेता है और इसके पीछे वो लग जाता है। तो ये था वो कैटेगरी जो सब कुछ पाने के बाद, और सब कुछ पाने के बाद हर चीज़ की वो फ्यूटिलिटी देख पाता है, बेतुकापन देख पाता है कि आखिर ये सब किया ही क्यों मैंने। और वो सिर्फ बाहरी चीज़ मिल ही नहीं जाता है, उसे वो पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जितना संसार ऑफर कर सकता है एक इंसान को, वो हर चीज़ उसको मिल जाता है। On the very same day, he sees the absurdity of this life or the outside life। बेतुकापन दिखता है। जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पे आते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पर आते हैं मोटे मोटी तौर पे, वो कैटेगरी के लोग हैं जिनको शायद किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल पाई। वो कुछ भी परस्यू करने जाते हैं, उनको वहाँ फेलियर ही मिलता है, उनकी हार ही होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने लोग फेलियर के कैटेगरी में आते हैं या उनको कुछ भी कामयाबी नहीं मिल पाई है संसार में, वो हर लोग इस मार्ग पे आ जाते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग वैसे होते हैं इनमें से, ये सारा फेलियर मिलने के बाद उनको
ये जो परस्यू वो कर रहे हैं बाहर की दुनिया में जीत हासिल करने की, उनको उसका बेतुकापन दिखता है. He starts at a very deepest level questioning himself about the purpose of life, about the purpose of pursuing anything outside. वो खुद की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने लग जाता है, इस क्रिएशन के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने लग जाता है, भले ही वो फ्रस्ट्रेशन के कारण हो, बिकॉज वो पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया है बाहर की दुनिया से, पूरे इस क्रिएशन से, ये पूरा इंटायर लाइफ के प्रोसेस से. ही वॉन्ट्स टू गेट आउट ऑफ इट. और ये जिज्ञासा उसके अंदर बढ़ता चले जाता है. एंड देन ही और शी स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग एवरीथिंग एंड वॉन्ट्स टू नो द रीज़न, द पर्पस, क्यों, क्या, क्यों कुछ भी परस्यू करें, कोई भी चीज़ एग्जिस्टिंग क्यों करती है, मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मैं एग्जिस्टिंग क्यों करता हूँ, ये सारी सवाल उसके अंदर आने लगती हैं. तो ये दो मोटे मोटे तौर पे, मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ कि मोटे मोटे तौर पे ये दो कारणों से लोग आध्यात्मिक मार्ग पर आते हैं. ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए है कि शायद आप, अगर आपको जो कुछ भी लगता है कि आपको सॉल्यूशन उस चीज़ से मिल रही है या फिर मिल सकती है, आप उसको पूरे दिलो जहां से उसको कोशिश करें पाने की. आपको खुद या तो सक्सेस मिलेगी, तब भी आप इस डायरेक्शन में आप सोचना स्टार्ट करेंगे. यू विल लुक फॉर द सॉल्यूशन, द फर्स्ट केस. अगर आपको फेलियर मिलेगी, तब भी आप उस समय अगर कॉन्शियस रहें, थोड़े से जागरूक रहें, तो यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ. आप खुद क्वेश्चन करने लग जाएंगे उस मोमेंट पर. तो जागरूक रहें, खुद को देखते रहें, ऑब्जर्व करते रहें और आगे बढ़ें. ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.